डेविड रीव अपने लिविंग रूम में अकेले बैठा था। रात के सन्नाटे में पुरानी घड़ी की टिक टिक कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई दे रही थी। बाहर हवा तेजी से चल रही थी। सूखे पत्ते खिड़कियों से ऐसे टकरा रहे थे जैसे किसी के नाखून हो। उसने कंबल को अपने चारों ओर कस लिया। उसकी पत्नी को गुजरे कई महीने हो चुके थे, लेकिन सिर्फ गम ही उसे रात भर जगाए नहीं रखता था। कुछ तो गड़बड़ थी इस घर में। सब कुछ तहखाने से आने वाली धीमी भारी कदमों की आवाजों से शुरू हुआ। पहले तो उसे लगा शायद पाइप्स हैं या चूहे, लेकिन फिर रोज रात एक तय समय पर फर्श के नीचे से दस्तकें आने लगी। उसने कोशिश की कि अनसुना कर दे, लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अजीब भी। कुछ दिन पहले उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि वह हमेशा उसे ताले में बंद रखता था। पिछली रात वह सोफे पर झपकी ले रहा था जब उसने फिर से घर में चरमराहट सुनी, लेकिन इस बार तहखाने से नहीं, सीढ़ियों से। उसने डरते हुए आंखें खोली। एक औरत थी, फटी पुरानी ड्रेस में, हॉलवे में खड़ी। उसके बाल गीले थे, चेहरा सफेद, आंखें सीधी डेविड की ओर। और फिर वह दीवार से होते हुए गायब हो गई। घबराकर डेविड ने फोन उठाया। हाथ कांप रहे थे। तभी उसे याद आया, उसने इंटरनेट पर 2 लोगों के बारे में पढ़ा था जो अजीब और डरावनी घटनाओं की जांच करते थे, जिनके पास लोग तब जाते थे जब भूत दिखते थे, आत्माएं परेशान करती थी और जब दुनिया अचानक डरावनी लगने लगती थी। उनका नाम था जॉन और लिली। हॉरर केसेस। कांपते हाथों से उसने नंबर मिलाया। हेलो, मेरा नाम डेविड है। कुछ तो गड़बड़ है मेरे तहखाने में। पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन मेरी पत्नी अब नहीं रही और अब कुछ और यहाँ है। मैंने कल रात एक औरत को देखा, वह दीवार के अंदर चली गई। प्लीज मेरी मदद करें। शहर के दूसरी ओर एक आदमी ने फोन उठाया। आवाज शांत और गहरी थी। हम आ रहे हैं। जॉन और लिली आम लोग नहीं थे। उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं था, यही उनकी जिंदगी थी। जॉन का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां दीवारें रात को फुसफुसाया करती थी। जब वह 12 साल का था, उसकी छोटी बहन अचानक लापता हो गई। किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ, लेकिन जॉन को याद था उसने अपनी बहन को आखिरी बार हॉलवे में जाते देखा था, जैसे वो किसी को फॉलो कर रही हो। तभी से वह जवाब ढूंढ रहा था। लिली की कहानी अलग थी। 9 साल की उम्र में उसे अस्थमा अटैक आया और वह कुछ मिनटों तक मरी हुई मानी गई, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया। मगर जब वह वापस आई तो बदल चुकी थी। वह कहती थी कि उसने एक अलग दुनिया देखी, जहां परछाइयां थीं, रोशनी थी, कुछ आत्माएं अच्छी थीं, कुछ बुरी। तब से वो चीजें महसूस करने लगी जो आम लोग नहीं कर सकते थे। उसे आत्माएं महसूस होती, कमरों की भावनाएं समझ में आती और कभी कभी वो आवाजें सुनती जो कोई और नहीं सुनता। वो दोनों एक ट्रॉमा सपोर्ट ग्रुप में मिले। जहां औरों ने दर्द देखा, वहां उन्होंने एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। फिर उन्होंने साथ मिलकर आत्माओं और डरावनी घटनाओं की दुनिया को समझना शुरू किया। उन्होंने वादा किया, जिंदा और मरे दोनों की मदद करेंगे। लोग उन्हें अब जॉन और लिली हॉरर केसेस के नाम से जानते थे। डेविड का घर पुराने जमाने का था, जंगल के किनारे अकेला खड़ा। जब उनकी वैन उसकी गली में आई तो हवा में कुछ अजीब था, ठंडक, सन्नाटा, जैसे सब रुक गया हो। डेविड ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा थका हुआ, सफेद और डरा हुआ लग रहा था। मैं हफ्तों से तहखाने नहीं गया, उसने कहा। बस ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं पागल हो गया हूं। आप नहीं हुए, जॉन ने शांति से कहा। चलिए देखते हैं। तहखाने की सीढ़ियां कराह रही थी। जितना नीचे जाते उतना ठंडा हो जाता। हवा भारी थी, जैसे बरसों से हिली ना हो। नीचे टूटी फूटी चीजें, पुराने बक्से और धूल थी, लेकिन कुछ सही नहीं लगा। बहुत ज्यादा सन्नाटा था, शांत नहीं, मरा हुआ सन्नाटा। जॉन ने ईएमएफ डिवाइस निकाली। मशीन ने तेज बीपिंग शुरू कर दी। यहां बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उसने धीमे से कहा। लिली ने स्पिरिट बॉक्स चालू किया। स्टैटिक आवाजें आने लगी। फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, टूटी फूटी लेकिन साफ। उन्होंने हमें दफना दिया। डेविड पीछे हटा। यह आवाज मैंने सपनों में सुनी है। लिली का चेहरा पीला पड़ गया। कोई बात करना चाहता है।
अगले दिन जॉन और लिली स्थानीय आर्काइव में गए। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। डेविड के घर की जमीन 1800 के दशक में एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। गरीब, बीमार और अनजान लोगों को वहां बिना नाम के दफना दिया गया था। जब जमीन बेची गई तो किसी ने लाशों को हटाया नहीं, बस ऊपर से इमारत बना दी। एक नाम उभर कर सामने आया, एलाइजा मूर, एक मिडवाइफ और हर्बल हीलर, जिस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। ठंडी सर्दियों में जब बीमारी फैली, लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि वो 1831 में मरी, लेकिन अफवाहें कहती थीं उसे जिंदा दफना दिया गया। उस रात वे फिर तहखाने गए, मोमबत्तियां, हर्ब्स और प्रोटेक्टिव चिन्ह लेकर। मोमबत्तियां जली, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी, तापमान फिर गिरने लगा। लिली ने धीरे से कहा, अगर आप यहां हैं तो हम सुन रहे हैं। स्पिरिट बॉक्स फिर से जिंदा हो गया। दफनाए गए, सुकून नहीं, मदद करो। हवा भारी हो गई, मोमबत्तियों की लौ एक तरफ झुक गई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने खींचा हो। और तभी वह दिखी, एलाइजा। वह दीवार से बाहर निकली। उसका कपड़ा गंदा और फटा हुआ, बाल उलझे हुए, चेहरा दुख में डूबा। उसने लिली की ओर देखा और जमीन की तरफ इशारा किया। जॉन घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर में लकड़ी का एक बोर्ड निकला। उस पर नाम खुदे थे, एलाइजा, थॉमस, ग्रेस, विलियम। ये सब यहीं दफन है, जॉन ने कहा। इन्हें कोई याद भी नहीं करता। लिली आगे बढ़ी। एलाइजा, तुम्हें गलत समझा गया। हम अब सच्चाई जानते हैं, हमें माफ करना। एलाइजा की आंखों में आंसू थे। फिर वो हल्के से मुस्कुराई। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और फिर वह गायब हो गई। अचानक तहखाना थोड़ा गर्म लगने लगा। हवा में हल्कापन था। सन्नाटा टूट गया। अगली सुबह डेविड थोड़ा शांत दिखा। कल रात में सोया, हफ्तों बाद सपने में मेरी पत्नी आई थी। वो मुस्कुरा रही थी। जॉन ने उसे लकड़ी का बोर्ड थमाया। अब ये भूले नहीं जाएंगे। डेविड ने उन नामों को देखा। उसकी आंखें भर आईं। थैंक यू, उसने कहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन और लिली वैन की तरफ लौटे। सूरज उग रहा था। अब पक्षी चहचहा रहे थे। कभी कभी आत्माएं बदला नहीं चाहती, वे डराना नहीं चाहती, वे बस देखी जाना चाहती हैं, महसूस किया जाना चाहती हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जॉन ने लिली की ओर देखा। तैयार हो अगले केस के लिए? लिली ने हल्की मुस्कान दी। हमेशा। उनकी वैन सुबह की धुंध में गायब हो गई। उन्हें पता था अगली कॉल जल्द आएगी। किसी और आत्मा को राहत की जरूरत होगी, क्योंकि जहां दुनिया डर से भागती है, जॉन और लिली डर के अंदर कदम रखते हैं। जॉन और लिली के साथ अगली डरावनी और सच्ची हॉरर मिस्ट्री की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।